हेलो, नमस्कार साथियों, कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट, चतुर्थ श्रेणी, रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप इस तरह की क्लासें रेगुलर चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी क्लासें मिलती रहे। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजना के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए और विशेष रूप से आने वाले सभी एग्जामों में ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलते हैं साथियों क्लास की ओर। और साथियों, अगर आप में से कोई भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन है राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है? तालाब, कुएं, नहर और नलकूप। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नलकूप। राजस्थान में सब सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप, ना कि तालाब, कुएं, नहरों से। किससे होती है? नलकूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नहर से सिंचाई के क्रम में प्रथम स्थान पर है कौन सा जिला है? राजसमंद, श्रीगंगानगर, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो नहर से सिंचाई होने के रूप में श्रीगंगानगर में किससे सिंचाई होती है? सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में नहर से श्रीगंगानगर में होती है। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीति योजना किस वर्ष घोषित की थी? ठीक है, किस वर्ष यह चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2018, 2019 और 2020 और 2022। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 में कौन सी योजना चलाई थी? मुख्यमंत्री राजनीति योजना। कहाँ पे चलाई थी? राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीति योजना कब चलाई थी? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी नहीं है? कौन सा नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभार्थी जिला कौन सा नहीं है? पाली, सीकर, नागौर और जोधपुर। तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों पाली। कौन सा जिला हो जाएगा? पाली जिला। अपना राइट आंसर हो गया पाली जिला। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी कौन सा नहीं होगा? पाली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साथियों, सुमेलित नहीं है। कंवरसेन, गंगानगर, बीकानेर, ये लिप्त नहरें हैं। ये इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लिप्त नहरें हैं। ठीक है। तो कंवरसेन, गंगानगर, बीकानेर, कुंभाराम आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर, करणी सिंह, बीकानेर, जोधपुर और जयनारायण व्यास, जैसलमेर और जोधपुर। तो इसमें से असुमेलित कौन सी हो जाएगी? तो इसमें से असुमेलित हो जाएगी ये कुंभाराम आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर नामों के। ये कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी साथियों अपने, ये हो जाएगी हनुमानगढ़ और एक हो जाएगी बीकानेर और चूरू, झुंझुनू। इन जिलों में कौन सी लिप्त नहर से पानी जाता है? इनसे कुंभाराम आर्य लिप्त नहर से पानी जाता है। तो इसका असुमेलित कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कुंभाराम आर्य। कहाँ हो जाएगा? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर सिंचाई परियोजना है और इधर जिला है। जवाई बांध पाली है, बीसलपुर टोंक है, सिद्धमुख गंगानगर और पांचना बांध करौली। तो साथियों, सिद्धमुख गंगानगर नहीं हो के कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा हनुमानगढ़ प्लस चूरू जिले में क्या होती है इसे? सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? ये जो नवनेरा बांध है किस तहसील में स्थित है? सांगोद, बिनौद, पीपलौद और दिगोद। तो साथियों, नवनेरा बांध कौन सी तहसील में हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना दिगोद तहसील में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? कौन सी नदी पर बनाई गई है भीखाबाई सागवाड़ा नहर? तो किस नदी पर हो जाएगी? बनास। तो बनास, माही, यमुना और घग्गर। तो किस नदी पे हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने भीखाबाई सागवाड़ा नहर कौन सी नदी पे हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने माही नदी पर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया है? सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया है? उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर और राजसमंद। तो कौन से जिले में हो जाएगा? सोम, कमला, अंबा ये हो जाएगी अपने डूंगरपुर जिले में करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से कीजिए। इधर है सिंचाई परियोजना और इधर है जिला। तो पांचना बांध करौली, मेजा बांध कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा कोटारी नदी पर भीलवाड़ा। जवाई बांध कहाँ हो जाएगा? ये जालौर नहीं हो क्या कहाँ होगा? ये पाली हो जाएगा।
ठीक है, और गुड्डा ये बूंदी हो जाएगा। तो इनमें से कौन कौन सा सही हो गया? इनमें से होगा ए, बी और डी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा इसमें से जवाबंद पाली नहीं है, तो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है? यह है गजब का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है? इनमें से छांटना है माही, बजाज सागर, बीसलपुर, चंबल और जवाई। तो साथियों इसमें से कौन कौन सी है? इसमें से एक तो चंबल है और एक माही, बजाज सागर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा एक जवाई और बीसलपुर। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें से ए सी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? राजस्थान में किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? साथियों चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वो हो जाएगी राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना किनका संयुक्त प्रक्रम है? वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेजा बांध कहाँ पे है? भीलवाड़ा। कौन सी नदी पर? कोटारी नदी पर। कौन सी पर? कोटारी पर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कोटारी नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना मेजा बांध, जो कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गलत ढूंढना है, सही नहीं है। उमेद सागर बांध भीलवाड़ा, बजाज सागर बांध डूंगरपुर, जवाई बांध पाली, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़। तो ये सही है। महाराणा प्रताप कहाँ के थे? चित्तौड़। तो राणा प्रताप सागर कहाँ हो गया? चित्तौड़। जवाई बांध पाली और बजाज सागर बांध डूंगरपुर और उमेद सागर बांध भीलवाड़ा। तो साथियों इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? ये बजाज सागर बांध है, ये डूंगरपुर नहीं होकर कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने बांसवाड़ा माही नदी पर, बांसवाड़ा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? राजस्थान में पूछा है साथियों। राजस्थान ऑल ओवर राजस्थान में प्रमुख रूप से किस चीज़ से सिंचाई की जाती है? कुएं से, ट्यूबवेल से, नहर से और टैंक से। तो किससे की जाती है? वो हो जाएगी अपने ट्यूबवेल से। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? अब जो युग्म है इनमें से सुमेलित नहीं है, यानी गलत ढूंढना है। गंगनहर कहाँ पे? गंगानगर बीकानेर। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा। सिद्ध मुक्त परियोजना पंजाब राजस्थान राजधानी प्रदेश। और माही बजाज सागर राजस्थान गुजरात। तो इनमें से गलत कौन सी हो जाएगी साथियों? इनमें से गलत कौन सी हो जाएगी? इनमें से गलत हो जाएगी अपने सिद्ध मुक्त परियोजना। ये किसकी है? ये हो जाएगी साथियों अपने पंजाब राजस्थान और राजधानी क्षेत्र यानी राजधानी प्रदेश का नहीं होकर किसकी हो जाएगी? पंजाब राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना हो जाएगी। ये सिद्धमुख और व्यास ये दोनों 3 राज्यों की है। किस किस की है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की। कौन कौन सी? सिद्धमुख परियोजना और व्यास परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। कौन सी नदियों का प्राप्त होता है? रावी व्यास, रावी सतलज, सतलज व्यास और रावी घगर। अभी पंजाब में बाढ़ आ रही है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। किससे होता है? वो होता है अपने रावी और व्यास नदी से सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही और कोटा। तो कहाँ पे हो जाएगी इंदिरा लिफ्ट हो जाएगी साथियों। ये हो जाएगी अपने सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी परियोजना है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर है परियोजना, इधर है नहर। भाखड़ा नांगल कहाँ से हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने विष्ट दोआब विष्ट दोआब और चंबल दिगोत। व्यास सतलज लिंक और इंदिरा गांधी ये हो जाएगी जय नारायण व्यास, इसकी लिंक नहर है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? अपना ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन हो गया CDAB। कौन सा हो गया? CDAB, ऑप्शन नंबर 4 CDAB इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? तो ये जो तरुण भारत संघ है ये किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार निरोधक, जल संरक्षण और आदिवासी तरुण विकास। तो ये किसके लिए हो जाएगा साथियों? ये जल संरक्षण के लिए काम कर रहा है। कौन सा? तरुण भारत संघ संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से
सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करें। तो इधर है बांध या परियोजना, और दूसरी सूची किसी है स्थिति यानी कौन से जिले में पड़ता है। तो मेजा बांध कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा कोटारी नदी पर भीलवाड़ा में। जाकम बांध कहाँ पे पड़ेगा, प्रतापगढ़, ये जाकम बांध प्रतापगढ़, ठीक है। जवाई बांध पाली, और माही बजाज सागर ये पड़ेगा बांसवाड़ा, ठीक है। तो अपना कौन सा कूट सही हो जाएगा इसमें से कूट सही हो जाएगा CBDA। कौन सा हो जाएगा, CBDA, ऑप्शन नंबर 1 CBDA, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है CBDA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गलत ढूंढना है अपन को, क्या ढूंढना है, इधर है लिप्ट नहर और इधर है लाभान्वित जिले, ठीक है। कोलायत जोधपुर बीकानेर, गजनेर बीकानेर नागौर, फलोदी जैसलमेर बीकानेर, और बांगड़सर बीकानेर जैसलमेर। तो साथियों इनमें से कोलायत जोधपुर बीकानेर सही है, गजनेर बीकानेर नागौर सही है, और फलोदी जैसलमेर बीकानेर ये भी सही है। लेकिन ये बांगड़सर का नया ये जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं ना इंदिरा गांधी की, जो 7 कुल टोटल इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी नहरें हैं, लिफ्ट नहरें हैं, ये 7 है। इनके 7 क्या है ना, नाम चेंज हो गए, यानी इनके अलग 2 नाम है। तो इस बांगड़सर का कौन सा नाम है, इसका है वीर तेजा लिफ्ट नहर, और ये है बीकानेर जैसलमेर नहीं हो के कहाँ पे है, ये हो जाएगी अपनी ओनली बीकानेर, ठीक है। और ये कुल 7 नहरों में से कौन सी है, सबसे छोटी है, ठीक है। ये 7 कौन सी है, एक बार देखते हैं इनको, 7 कौन सी है। जैसे पहली कौन सी है, पहली हो जाएगी कंवरसेन, जो कहाँ पे है, गंगानगर और बीकानेर। फिर कौन सी हो जाएगी, चौधरी कुंभाराम, हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू झुंझुनू, ठीक है। और तीसरी कौन सी हो जाएगी, पन्नालाल बारूपाल, ठीक है, बीकानेर नागौर। और चौथी गुरु जम्बेश्वर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर। 5वीं डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर जोधपुर। और छठी कौन सी हो जाएगी, जय नारायण व्यास, जो कहाँ पे, जोधपुर और जैसलमेर। और साथ ही जो सबसे छोटी है वो वीर तेजाजी या बांगड़सर, ये कहाँ पे हो जाएगी, बीकानेर, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी कंवरसेन, डॉक्टर कंवरसेन, जो कहाँ पे है, गंगानगर बीकानेर, ठीक है। तो 7 लिफ्ट नहरें हैं, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंदिरा गांधी नहर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंताली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। बेंताली से याद रखो, ये कहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ और बारां। तो बेंताली कहाँ हो जाएगी, बेंताली से 12 में याद रखो। बेंताली लघु सिंचाई परियोजना कितनी प्रकार की होती है, एक तो होती है व्रत, एक मध्य और एक लघु। बेंताली कैसी है, लघु, ये कहाँ पे, 12 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य को चिन्हित कीजिए। जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, इसके उद्देश्य कौन से, जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, फसल पद्धति में बदलाव। तो साथियों ये सारी इसके क्या है, ये सारे के सारे क्या है, इसके उद्देश्य है। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 6, 1 2 3 तीनों उद्देश्य इनके सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है। गरदड़ा, इसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं, गरदड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये हाडोती प्रदेश है, और गरदड़ा कहाँ हो जाएगी, अपनी बूंदी पे, ठीक है। और एक कौन सी श्रेणी है, मध्य श्रेणी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सावन भादो परियोजना बूंदी, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। तो सावन भादो परियोजना कहाँ पे हो जाएगी, ये सावन भादो परियोजना हो जाएगी साथियों अपने कोटा, कहाँ पे हो जाएगी, कोटा। और ये सावन भादो परियोजना कोटा में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। जो लोणकरणसर लिफ्ट नहर है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है पन्नालाल बारूपाल जलोत्थान योजना, कंवरसेन लिफ्ट योजना, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, और वीर तेजाजी कौन सी फटी थी, उन्होंने वीर तेजाजी कौन सी फटी थी, बांगड़सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सी पूछी जाए, लोणकरणसर लिफ्ट नहर का दूसरा क्या नाम है, इसका नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कौन सी है, कंवरसेन लिफ्ट नहर, ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी परियोजना में सबसे बड़ी और सबसे पहली है। कौन सी है, एक तो सबसे बड़ी प्लस में कौन सी है, सबसे बड़ी, ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है। इसका दूसरा नाम क्या है, लोणकरण सर लिफ्ट नहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भीमसागर झालावाड़, जवाई बांध पाली, पार्वती बांध भीलवाड़ा, और जाकम बांध प्रतापगढ़ है, जवाई बांध पाली है, भीमसागर कहाँ पे, झालावाड़, ठीक है। तो पार्वती बांध कहाँ पे हो जाएगा, पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है साथियों, यही गलत हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की परवन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा। यानी जो राजस्थान में परवन सिंचाई परियोजना है, इससे किस जिले को लाभ होता है।
किसको होता है, परवन कहाँ पे है, ये कोटा, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर। तो ये हो जाएगी साथियों कोटा में। कहाँ पे हो जाएगी, परवन कहाँ पे हो जाएगी, कोटा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है। लिफ्ट योजना है और पेयजल उपलब्ध क्षेत्र है। कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर, गंदेली साहबा लिफ्ट नहर चूरू, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर और गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर। तो साथियों इनमें से कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर सही है, गंदेली साहबा लिफ्ट नहर चूरू सही है, और ये गजनेर नागौर भी सही है। लेकिन ये राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर नहीं होकर कहाँ हो जाएगी, ये जैसलमेर नहीं होकर कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने जोधपुर। कहाँ पे हो जाएगी, जोधपुर। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है जोधपुर लिफ्ट परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, मुख्य नहर पूछिए साथियों, मुख्य नहर की हो जाएगी अपने 445। कितनी हो जाएगी, 445। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सही उत्तर का चयन करना है, किसकी सहायता से, कूटों की सहायता से। जवाहर सागर बांध कहाँ पे है, चित्तौड़। जवाहर सागर बांध कहाँ पे पड़ेगा, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर तो कहाँ पड़ेगा, चित्तौड़। और जवाहर सागर बांध कहाँ पड़ेगा, कोटा। उमेद सागर बांध भीलवाड़ा, और माही बजाज सागर बांसवाड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा, BADC। कौन सा हो जाएगा, BADC अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, BADC ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर कहाँ तक विस्तृत है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर कहाँ तक विस्तृत है, मसीतावली और मोहनगढ़, शाहगढ़ और गडरा रोड, बाड़मेर। तो ये कहाँ तक हो जाएगी, ये कहाँ तक हो जाएगी, ये हो जाएगी मोहनगढ़ जैसलमेर। ठीक है, मुख्य नहर पूछा है साथियों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान फीडर नहर जिले में प्रवेश करती है, कहाँ पे करती है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। तो राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है साथियों, सबसे लंबा बांध राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज और बीसलपुर, और माही बजाज सागर और राणा प्रताप सागर। तो कौन सा हो जाएगा, सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा साथियों, अपना हो जाएगा ये राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों माही बजाज सागर। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। जो नर्मदा परियोजना है, नर्मदा सिंचाई परियोजना है, इसे राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, टोंक। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, इसमें सर्वाधिक लाभान्वित जिला तो साथियों जालोर है, लेकिन यहाँ पे कौन सा दे रखा है, बाड़मेर। तो जालोर और बाड़मेर सर्वाधिक लाभान्वित जिला हो जाएंगे किससे, नर्मदा परियोजना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग नहर जिसे महाराजा गंग सिंह ने बनवाया था, किस वर्ष बनवाई गई थी। तो इसका निर्माण कब हुआ था, गंग नहर का, इसका निर्माण हुआ था 1932, 1927 और 1930 और 1937। तो 1927 में किस नहर का निर्माण होता है, गंग नहर, जिसे कौन बनवाते हैं, महाराजा गंग सिंह। कहाँ के थे, बीकानेर के, तत्कालीन महाराजा कहाँ के थे, बीकानेर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है गंगा सिंह जी। ठीक है, गांधी सागर बांध अवस्थित है माही परियोजना पर, चंबल परियोजना पर, जवाई परियोजना पर, बीसलपुर परियोजना पर। गांधी सागर बांध कहाँ पे अवस्थित है, तो ये हो जाएंगे साथियों चंबल परियोजना पर। कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चंबल परियोजना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपलदा लिफ्ट परियोजना, लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है। पीपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और कोटा। तो पीपलदा कहाँ पे हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी अपने सवाई माधोपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड नीरांचल योजना के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस जिले का वाटरशेड नीरांचल योजना के अंतर्गत आता है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और झालावाड़। तो साथियों जिला वाटरशेड नीरांचल परियोजना ये कहाँ पे, कौन सा जिला आता है इसमें आता है जोधपुर जिला। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में से 2 जिलों का चयन किया गया था। अब 2 जिले कौन कौन से थे, एक तो जोधपुर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, उदयपुर। ठीक है, जोधपुर प्लस उदयपुर, 2 जिले का किस योजना में, वाटरशेड नीरांचल योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापी परियोजना, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है झालावाड़ में, कोटा में, बारां में और बूंदी में। तो साथियों छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पे हो जाएगी, छापी हो जाएगी साथियों झालावाड़ जिलों में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी, पोखरण, कंवरसेन और पलौदी और गजनेर।
तो कौन सी हो जाएगी, अपन ने पीछे पढ़ा है वो कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी अपने कवर्सियन लिफ्ट नहर, पहली और सबसे बड़ी है साथियों, ये सबसे बड़ी और पहली कौन सी हो जाएगी, कवर्सियन लिफ्ट। ठीक है। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है, यानी जो पार्वती सिंचाई परियोजना है कौन कौन से जिलों के लिए लाभप्रद है, गंगानगर, धौलपुर, अलवर और पाली। तो पार्वती सिंचाई परियोजना से कहाँ कहाँ कौन कौन से जिलों में सिंचाई होती है, वो होती है साथियों धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी परियोजना है, पार्वती सिंचाई परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम को, नर्मदा नहर परियोजना को, समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को। सीधा सा है आंसर इसका मरुगंगा। तो मरुगंगा किसको कहते हैं, मरुगंगा अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा कहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के द्वारा वहाँ पे कृषि, हरियाली और मरुस्थल का विकास संभव हुआ, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मरुगंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में सर्वाधिक जल संग्रहण की क्षमता किस बांध में, यानी सर्वाधिक जल संग्रहण राजस्थान में कौन से बांध में है, बीसलपुर बांध, कोटा बैराज, माही बजाज सागर और राणा प्रताप। तो बीसलपुर तो किसके लिए जल आपूर्ति के लिए सबसे बड़ी जल परियोजना है, लेकिन यहाँ पे कौन सा क्या पूछा है, सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता किस बांध में है, वो हो जाएगी अपने राणा प्रताप सागर। कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे पड़ता है, ये चित्तौड़, किस नदी पे, चंबल नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान नहर का इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया, किस वर्ष राजस्थान नहर का इंदिरा गांधी नहर के रूप में नामकरण किया गया, 1978, 1980, 1982 और 1984। तो 1984 के अंदर साथियों इंदिरा गांधी नहर के रूप में राजस्थान नहर का नामकरण किया गया था। क्या किया गया था, राजस्थान नहर का इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, कौन सी, विलास सिंचाई परियोजना, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा और उदयपुर। तो विलास सिंचाई परियोजना का किससे संबंध हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों बारां। ठीक है। किससे है संबंध, निम्न में से किससे है, तो वो किससे हो जाएगा, विलास सिंचाई परियोजना कहाँ की है, बारां की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग्म में सिंचाई की जाती है, यानी जो सिद्धमुख नहर है इसके द्वारा किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू और हनुमानगढ़ और सीकर और चूरू। तो चूरू और हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। कहाँ, सिद्धमुख नहर द्वारा चूरू और हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाने जाते हैं, यानी शेखावाटी क्षेत्र के अंतःप्रवाही क्षेत्र निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जानते हैं, यानी जो कुआं, तालाब, कुंड यानी नाडा, तो उसको क्या कहते हैं, कच्चे जल स्रोत को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साथियों नाडा। ठीक है। कहाँ पे, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत अंतःप्रवाही क्षेत्र यानी जमीन में खुदा होता है। ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं है, पाली, सीकर, चूरू, जयपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिला। ठीक है। क्या हो जाएगा, जयपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है, बीसलपुर, जाखम, जवाई और गुडा। तो गुडा कहाँ किसकी हो जाएगी, बूंदी तहसील के लिए। ठीक है। किसके लिए हो जाएगी, बूंदी तहसील के लिए। चूलिया जलप्रपात नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है, यानी चूलिया जलप्रपात है उसके नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है, वो बंधा हुआ है साथियों राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध के जस्ट ऊपर कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। ठीक है। ये कहाँ पे बने हुए, राणा प्रताप सागर, चंबल नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया, यानी झालावाड़ की एक परियोजना नहीं है, बाकी तीनों है, भीमसागर, सावन बांधो, छपी परियोजना, हरिश्चंद्र। अभी सावन बांधो कहाँ की है, ये कोटा की है, कहाँ की है, कोटा की। बाकी हरिश्चंद्र, भीमसागर और छपी परियोजना कहाँ की हो जाएगी, ये हो जाएगी झालावाड़ जिले की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम कौन सा, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है, किस क्षेत्र में ये प्रोग्राम कार्य कर रहा है, वनीकरण, वन्य जीव संरक्षण, जल प्रबंधन और मृदा संरक्षण, यानी मृदा संरक्षण। तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों न कि वनीकरण में, न वन्य जीव संरक्षण में, न जल प्रबंधन में, ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मृदा का संरक्षण करने में। कौन सा, यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। ठीक है। ये किस पे काम कर रहा है, ये मृदा संरक्षण पे काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर। तो साथियों पांचना बांध मिट्टी का बांध है जो कहाँ पे है, ये करौली पे। और कौन कितनी नदियाँ पानी आती है इसमें आती है 5 नदियों का, अट्टा, माची, बरखेड़ा,
ऐसे करके 5 नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित सही नहीं है? सही नहीं है ये ढूंढना है अपन को। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा उदयपुर, चंबल घाटी परियोजना कोटा बूंदी 12, ठीक है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर, जाकम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो इनमें से गलत ढूंढना है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये माही सागर प्रोजेक्ट कौन सा? माही सागर, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा और उदयपुर में नहीं है। ये किस में है? ये सर्वाधिक लाभ इसको किस जिले को मिलता है? वो मिलता है बांसवाड़ा को। तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उदयपुर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सही है। चंबल घाटी परियोजना कोटा बूंदी 12 और सोम कमला अम्बा सिंचाई योजना अपने पड़ लिया डूंगरपुर, जाकम और प्रतापगढ़ और उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार, यानी जो बीसलपुर बांध है अपना, जिसमें पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है? परवन सिंचाई परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, माही बनास परियोजना, गरदड़ा बांध परियोजना। तो गरदड़ा नहीं है, परवन नहीं है और माही नहीं है, बच्ची कौन सी? ब्राह्मणी बनास परियोजना, किसमें पानी की आवक बढ़ाएगी? बीसलपुर बांध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया? प्रथम बार राजस्थान में। ठीक है, कौन सी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना। तो फव्वारा सिंचाई पद्धति यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सी पे हो जाएगी? ये नर्मदा नहर परियोजना। और ये जो नर्मदा नहर परियोजना है ना, ये राजस्थान, एमपी, गुजरात और राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और इसका नर्मदा नहर परियोजना का सर्वाधिक लाभ किस जिले को होता है? ये कमेंट में बताना। बाड़मेर, जालौर किस जिले में होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक नलकूप से सिंचित होता है, यानी नलकूपों से सिंचाई होती है? यानी नलकूपों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? होती है साथियों जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में। ठीक है, तो ये था साथियों आज की क्वेश्चन। और साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपने अगर इसको पूरा ध्यान से पढ़ा हो तो ज़रूर आपके एग्जाम में इस क्लास में से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।